पे यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना। ये देखें, ये यूएक्स मोड पे चली गई है। ये बेस वाला है, ये वॉल्यूम का, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसनैन मुश्ताक और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक जो 12 वोल्ट एम्पलीफायर होता है या जिसे हम टेप बोलते हैं, जो यूजुअली किसी रिक्शे में या ट्रैक्टर वगैरह में यूज होती है, उसको कैसे डेवलप करते हैं, उसका बनाने का स्केचुअल क्या होता है, कौन कौन से आईसी लगते हैं। ये अमूमन इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए हैं जो टेप्स वगैरह तैयार करते हैं, ठीक, एम्पलीफायर का काम करते हैं। उसके लिए मैंने जो फार्मूला जो बेस्ट सबसे कंसीडर किया है, जो कि चलता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो कैसे बनता है। या आपने घर में कोई भी 12 वोल्ट का एम्पलीफायर बनाना है, वो कैसे बनेगा। इसके लिए लाजमी है कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और क्योंकि इसमें ब्रीक चीज़ें होती हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ बड़ी वाइडली एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। इसमें जो सामान लगता है वो तकरीबन मैं सारा मार्केट से ले आया हूँ, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था 2 टेप्स का। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी हैं और उन चीज़ों के नाम क्या हैं, ठीक है। ये एक 12 वोल्ट एम्पलीफायर होगा जो किसी भी गाड़ी में काम दे सकता है, या सोलर पैनल पे आपने चलाना हो, घर में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो। इस सबसे पहले तो मैं जो इसमें लेके आया हूँ ना, MP3 जिसे हम बोलते हैं, ये ब्लूटूथ वाली है। 5 वोल्ट पे इसने चलना है और हमें आउटपुट में रिटर्न क्या करना है, हमें सिर्फ साउंड चाहिए। वो या तो ये USB मेमोरी कार्ड से लेके देगी, या फिर हमें ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से ये साउंड देगी, आउटपुट साउंड, जो कि हमारी टेप ने आगे एम्पलीफाई करके स्पीकर्स को देना है। पहले नंबर पे MP3 और रिमोट, अगर ब्लूटूथ लगानी है तो वो, अगर सादा लगानी है तो वो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है बेस ट्यून। ये बेस ट्यून यहाँ पे, ठीक है, लगानी इसलिए है कि हमने, ये देखें, ये ट्रबल का है, ये वॉल्यूम है, और ये बैलेंस है, और ये बेस है। बेस और ट्रबल जो साउंड होगा उसको कंट्रोल करने के लिए ये 4 वॉल्यूम वाली बेस ट्यून है, ठीक है। ये मैं ले आया हूँ, और इसके साथ होंगे बेस ट्यून लहदा मिलती है और 4 वॉल्यूम, 2 मोनो, एक मोनो और 3 स्टीरियो वॉल्यूम है। ये हमने इसके साथ लगाने हैं, ये बेस ट्यून के साथ लग जाने हैं, ठीक है। 2 चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब ये जो है ऊपर, ये जो आपको प्लास्टिक के ढक्कन से नज़र आ रहे हैं, इसे हम नाब बोलते हैं, ये 4 ये लगने हैं। उसके बाद बेस ट्यून के, ये मैं एक तरतीब से बता रहा हूँ आपको, फ्रंट से लेके आखिर तक, क्योंकि ये देखिए, मैं अभी बॉडी में आपको दिखाता हूँ। ये बॉडी है ना टेप की, यहाँ पे MP3 लग जाएगी, उसके बाद ये 4 वॉल्यूम लग जाएंगे। हमारा जो USB से साउंड कन्वर्ट हुआ साउंड वेव्स में, और वो गया बेस ट्यून के पास, यहाँ से फ़िल्टर हुआ। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से बेस ट्यून के बाद हमारा साउंड जाना है। जो अगली चीज़ हमारे पास चाहिए वो है हमारे पास BTL, जो मोनो यानी कि सिंगल IC वाली। इसमें L4440 IC लगना है, ठीक है। L4440 IC और BTL, ये IC है, ये BTL है, ठीक है। ये BTL, अगर हमने कोई छोटा एम्पलीफायर बनाना हो ना घर में, जो कि आम 6 इंच के या 10 इंच 8 इंच के स्पीकर के लिए, या जो आम जो छोटी फेरी वालों के पास टेप होती है या आम गाड़ी में होती है, उसमें सिर्फ ये IC और ये एक किट लगती है, और साथ इसके हमने MP3 लगा देनी है। उसका मैं तरीका इसी वीडियो में बताऊंगा जब ये टेप बनने लगेगी, क्योंकि मैं आपको L4440 तक चला के चेक करवाऊँगा। यहाँ तक भी साउंड ठीक हो जाता है तकरीबन, लेकिन आपने हाई क्वालिटी साउंड ऑब्टेन करना है, जैसे 10-10 इंच के 2 स्पीकर लगाने हैं, या फिर आपने 12-12 के 2 लगाने हैं, या आपने बड़े यूनिट लगाने हैं किसी ट्रैक्टर वगैरह पे, तो उसके लिए वो हमने खुद आगे चीज़ें लगानी है, ठीक है। ये IC और ये इसके साथ हीट सिंक। सबसे पहले MP3, फिर बेस ट्यून, फिर IC और हीट सिंक L4440 का। उसके बाद आ जाता है चौक सेट। ये हमारे पास छोटी चौक और ये बड़ी चौक। ये चौक सेट भी साउंड की जो होती है फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, साउंड को एम्पलीफाई भी करता है। इसमें जो साउंड की क्वालिटीज़ को होता है, ग्राउंड के साथ नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में मर्ज करके उनकी साउंड की मतलब के
अगर हमारे पास नेगेटिव करंट दे के साउंड वेव्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है तो ये उन्हें इंक्रीज़ करता है। ये चौक सेट हो गया, एक बड़े चौक और एक छोटी चौक, ठीक हो गया। अब मैंने इसमें आईसी कौन से लगाने हैं? आईसी इसमें मैंने यूज़ करने हैं C5200, ठीक है। ये तोशिबा जापान के 1 नंबर आईसी लेके आया हूँ, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बाद का तारें उल्टी लग जाएं, कनेक्शन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये इतनी जल्दी जलते नहीं है। अभी तक मैंने तो जले हुए देखे नहीं। मुझसे खुद एक दफ़ा अपने ट्रैक्टर पे ये गलती से तारें उल्ट लग गई, तो धुआं ज़रूर निकला, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चलाई तो चल गई सीधे कनेक्शन से। ये 4 आईसी जो होंगे तोशिबा के L4440 और C5200 के लगाने। यहाँ पे D1047 भी काम दे सकते हैं, और अगर 4 की जगह 2 लगाएं वो भी काम दे सकते हैं। लेकिन ये 4 आईसी और 4 इनके ये जो बैकग्राउंड पेपर हैं, जिन्हें अबरक भी बोलते हैं, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और L4440 के साथ ये हीट सिंक था, और इन चारों आईसीओ के लिए ये बड़े 2 हीट सिंक लेके आए हूँ, एक पे 2 लगेंगे, और इनके साथ ये अबरक लगेंगे, ठीक है। अब बारी आ गई ये जो 2 छोटे आईसी, ये है D313, ये चौक सेट के साथ लगेंगे। चौक सेट छोटी चौक की आवाज़ को एम्पलीफाई करके बड़े आईसी को देंगे, बड़े आईसी आगे बड़ी चौक को देंगे, वो बड़ी चौक आउटपुट निकालेगी, ठीक हो गया। ये हमारे 2 छोटे आईसी हो गए। ये सामान इतना ही लगना है, ये मुकम्मल होगी। अब इसके बाद आ जाती है वायरिंग की बारी, कि वायरिंग को कैसे करना है। सबसे पहले हम इसके लिए इसका फ़िज़िकल लेआउट निकालेंगे कि टेप हमने कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, ठीक है। ये टेप की बॉडी है। हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट आएगी, जिससे ये सामान पूरा भी आ जाए और टेप की एक शक्ल भी बन जाए, हमें वायरिंग करनी भी आसान हो। तो उसके बाद निशानदही करके तो पहले चीज़ों को टाइट करना है, और फिर हमने अपना वायरिंग का काम शुरू कर देना है। सबसे पहले तो मैं खाली टेप के अंदर लिखूँगा हसनैन रिपेयरिंग लैब, ठीक है। ये जब भी मेरे पास आएगी टेप तो मुझे पता चल जाएगा ये मुझसे बनी है। वैसे तो पता चल ही जाता है, लेकिन शॉप का नेम मेंशन होगा, और साथ में इसके मैं अपनी डेट लिख दूंगा, जो कि आज की डेट है। आज की डेट है तकरीबन 9/6/21, ठीक हो गया। ये डेट पता चल गई, ताकि जब भी ये इसका रिटर्न में क्लेम आएगा तो इसकी डेट ऑफ जो मैन्युफैक्चर है वो भी पता लग जाएगी। और पहली बात तो इसका क्लेम आता ही नहीं है, जितनी मैंने बनाई है या यहाँ पे भी लगाई है ना, इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और क्लेम भी
जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस पे और कोई जो ये मैंने लगा लिया है ऐसी। इसकी तरतीब इस तरह लगाई है कि इसका पैरेलल कनेक्शन करना है, पहली का पहले के साथ, दूसरी का दूसरे के साथ और तीसरी का तीसरे के साथ। एक वायर इधर आएगी, एक इधर और एक इधर। ठीक हो गया। अब लाइट ऑफ हो गई है तो इसलिए मैं पहले ट्रांसफार्मर वगैरह टाइट कर लूँ। इसको मैं बाद में टाँके लगाऊंगा, हो सकता है उतनी देर में लाइट आ जाए। अब बॉडी पकड़े, काविया मैंने इसको गर्म कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ये जो वायरिंग के लिए तार है ये तो आउटपुट वाली है, ये है वायर मैंने रखी जो इसके आईसी वगैरह की वायरिंग के लिए है। ठीक है, इसके अलावा एक चपटी वायर होती है वाइट कलर की जिसमें 6 तारें इकट्ठी होती हैं। वो मैं इतनी प्रेफर नहीं समझता कि वो इतनी ख़ास है, लेकिन बाज़ लोग ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। मैं ये वाली वायर यूज़ करता हूँ, मुझे इस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। ये प्योर कॉपर की वायर है और इसकी जो इंसुलेशन है वो अच्छी है। इंसुलेशन जल्दी डैमेज होने से बॉडी के साथ तारें लगती हैं तो वो
उसकी वजह से मसला क्रिएट हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से टेप को कोई ना कोई नुकसान होता है। ठीक है, मैंने टोटल 6 तारे काट लेनी है। ठीक है, ये 6 तारे हैं। ये मेरे पास ट्रांजिस्टर वाली किट है। ठीक है, इसको मैंने बनाना कैसे है, पैरेलल कनेक्शन करने हैं। ये जो रेड वायर है, ये जो हमने ना सबसे पहले देखना है कि ट्रांजिस्टर लगना कैसे है। ये इसकी 3 तारें होती हैं ना, तो इसको अपने सामने तरफ करके इसका मुंह जो लेफ़्ट साइड पे होगी ये इनपुट की यहाँ पे लगेगी। इसमें होता है ना बेस एमीटर कलेक्टर। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने बेस मीटर कलेक्टर को भूल जाएं। अगर आपके पास मीटर है तो चेक करके लगा लें, वरना आपने करना क्या कि ट्रांजिस्टर सीधा अपनी तरफ मुंह करना है उसकी लेफ़्ट साइड पे, यानी कि बाएं हाथ पे आपने जो इनपुट की वायर होगी ना, जो पीछे से आईसी का आउटपुट होगा, इसका इनपुट बनेगा। आपने इनपुट की लगानी है लेफ़्ट साइड पे। सेंटर पे आपने पॉजिटिव 12 वोल्ट की लगानी है, और जो तीसरा सिरा बचेगा वो आउटपुट का होगा। तो आपने इनपुट और आउटपुट की वायर का कलर ब्लैक रखना है। अगर कलर चेंज है तो कर लें, हर एक वायर का चेंज कर लें। और सेंटर पे जो 2 पॉइंट इसके मैंने ऊपर की तरफ खड़े किए हुए हैं, ये वाले पैरेलल में। अब ये चीज़ संग लगाने हैं। एक ये बेस ट्यून है, एक ये L4440 बेस ट्यून के जो है सोल्डरिंग पॉइंट। ये मेरे पास चपटी वायर। अब इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है। अब अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है SP। ये स्पीकर का एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ पे लगना है और नेगेटिव 12 वोल्ट यहाँ पे लगना है। ठीक है, उसके बाद एक ये इसके अंदर करके पॉइंट है, यहाँ पे लिखा होगा इन। नहीं तो आईसी का मुंह अपनी तरफ करके ना, जो लेफ़्ट साइड से दूसरा पॉइंट होता है वो इनपुट का होता है, वो यहाँ से बनेगा ये वाला पॉइंट। पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है,
इसको इन्होंने यहाँ पे लेके आए हुए, ये देखें यहाँ पे मैंने अब करना क्या है कि एक लेंथ लेनी है वायर की तकरीबन इसमें मैं 3 तारे यूज़ करूँगा। ठीक है, ये बेस ट्यून की से बेस ट्यून का जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा। ठीक है, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन है वो मैं आपको करवाता हूँ। MP3 से जो आउटपुट आएगा वो इसमें इनपुट होगा और इसमें से आउटपुट आएगा वो IC में जाएगा L4440 में। पहले हमने इतना ही सर्किट चला के चेक कर लेना है। इन 3 चीज़ों से भी एम्पलीफायर बन जाता है। इतना एम्पलीफायर होता है, छोटी टेप होती है 12 वोल्ट की। यहाँ हम इसको 220 वोल्ट में चलाने के लिए इसके अंदर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रख देते हैं जो 220 से 12 करता है। ठीक है, अब मैं इसकी ये देखें, मैंने यहाँ से 3 तारें इधर लेके आनी है, जिसमें एक 12 वोल्ट करंट की होगी, दूसरी नेगेटिव की होगी और तीसरी वॉल्यूम की होगी। नेगेटिव 12 वोल्ट का वही होगा और वॉल्यूम का भी वही होगा। ये यहाँ से मैं ये जो क्रॉस वाली वायर है ये 12 वोल्ट प्लस की है, ये सेंटर वाली जिस पे नेगेटिव के लाइनें लगी हुई हैं ये नेगेटिव की होगी और ये वाली पॉजिटिव वॉल्यूम की होगी। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना आउटपुट 12 वोल्ट, और मैंने प्लस की जगह पे प्लस वाली लगा देनी है, नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव सेंटर में आ जानी और एक आउटपुट ये लगी। यहाँ पे आउटपुट 2 निकलती हैं। मेरा ये आगे स्टीरियो नहीं है, मोनो है, तो मैंने एक ही यूज़ करनी है, बेशक जौन सी मर्ज़ी यूज़ कर लूँ। ये मैंने 3 लगा ली। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता है ये सेंटर वाली नेगेटिव की है ना, तो जहाँ पे भी आपको नेगेटिव मिलेगा वहाँ पे आपने नेगेटिव की लगा देनी है और जो इनपुट की है वो इनपुट पे लगा देनी है। ये देखिए नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँगी। अब ये जो क्रॉस लगे हैं ये जमा 12 वोल्ट पे लगनी थी, जमा 12 वोल्ट यहाँ से चल रहा है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब ये रहेगी हमारे पास इनपुट उसकी आवाज़ वाली, वो ये दूसरा पॉइंट IC का ये बनता है, वो यहाँ पे लग जानी है, यहाँ पे इन लिखा होगा दूसरी साइड पे। ठीक हो गया। MPC से यहाँ तक हो गया। अब ये होती है हमारी MP3। ठीक है, MP3 की ये जो 3 तारें होती हैं, ये 2 इसमें पॉजिटिव होता है लेफ़्ट राइट चैनल और एक सेंटर वाली नेगेटिव होती है। मैंने इसकी करना क्या है, इसकी तारें मैंने बेस ट्यून को इनपुट देनी है। मैं तरतीब से इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आपको पता चल जाए। ये देखें
इसके इधर लिखा हुआ है इन, और ये नेगेटिव है, ये वाली जो नेगेटिव है, ये वाला भी चैनल 1 का, ये चैनल 2 का। मैंने दोनों लगा देने हैं MPC, क्योंकि मैंने आगे देख के नहीं लगाया, मैंने लेफ्ट पे लगाया, राइट पे लगाया है। ये इन दोनों को मर्ज भी कर देते होते बाद का, कोई इतना मसला नहीं है। ये हो गया मेरा इनपुट, यहाँ से साउंड फिल्टर होगा और यहाँ पे आके इसमें लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इनपुट हो गया, क्योंकि इसको भी पावर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 12 वोल्ट करंट आता है। हर चीज़ में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक उसकी पावर होती है जो इसको चलाती है। ठीक है, अब मैंने, अगर आपने एक छोटा एम्पलीफायर बनाना है, अब इसकी पावर है 5 वोल्ट। ये मैंने नीचे से देख के, इसके इधर लिखा होता है, तारे देख के लगानी है। एक के आगे लिखा हुआ है 5 वोल्ट छोटा सा, और ये नेगेटिव। ठीक है, GND लिखा हुआ ग्राउंड। ये देखे यहाँ पे 5 वोल्ट वाली को मैंने गिरा लगा लिया कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव गलत ना लगा दूँ, DC सर्किट है ना। तो ये जो इसमें करंट कन्वर्ट करने के लिए लगा होता है L7805, इसमें इनपुट 12 वोल्ट होती है और आउटपुट 5 वोल्ट होती है। और यहाँ पे ये देखें, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है आउटपुट 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट आउटपुट की जगह पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे डिफाइन है। मैंने ये तारे लगा देनी MP3 की, पावर ऑन ऑफ आ रही। तेरा बेली अभी आया ही, भज भुज गया तेन उड़ीक उड़ीक के। ये नहीं, ये आउटपुट की जगह पे ये लगी। अब आपको मैं 3 बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ये ज़हन में रखना है। 12 वोल्ट का नेगेटिव, ठीक है, वॉल्यूम में वही है, MP3 में वही है, और इस किट में वही है। पूरी टेप में नेगेटिव सेम रहना है, करंट का नेगेटिव और वॉल्यूम का नेगेटिव। जो हमने वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है उसका भी नेगेटिव एक ही रहना है। ठीक है, सिर्फ इनपुट आउटपुट चेंज होनी है। इनपुट इसकी आउटपुट होगी, इसका इनपुट होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इसका भी वही है, इसका भी वही है, आवाज़ का भी वही है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैं इतना सा सर्किट आपको टेस्ट करवाता हूँ कि जो 12 वोल्ट का छोटा एम्पलीफायर होता है ना, वो कैसे बनता है। और मैंने ये लगा दी इसकी पावर के लिए, ये आउटपुट के लिए। अब इसको मैंने स्पीकर की और इसको पावर करने की तारें नहीं लगाई अभी। आप भी सोच रहे होंगे कि स्पीकर कहाँ पे लगना है। तो मैं स्पीकर के लिए ना, ये मेरा नीचे स्पीकर लगा हुआ है, इसकी तारें मैं वैसे वक्ती तौर पे लगाता हूँ इधर। ये आगे लिखा हुआ है कि स्पीकर की इधर लगनी है। हर चीज़ PCB पे प्रिंट होती है। ये स्पीकर की लग गई। अब रहेगी करंट की तारें। करंट की मैंने लगानी नहीं है। इसका जो हीट सिंक होता है वो भी नेगेटिव में होता है। मैंने ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको एक दफ़ा चला के चेक करवाना है। तो मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है एक, यहाँ 12 वोल्ट बैटरी पे आप इसे चला सकते हैं। तो उसको
उसके लिए मैं कैमरा थोड़ा सा टर्न करने लगा हूँ, आपको दिखा सकूँ। ये देखें, ये दो वायर्स हैं, ठीक है, एक ब्लैक है और एक रेड है। इनको ये स्पार्क करने से देखें 12 वोल्ट आ रहा है। मैंने करना क्या है, ये मेरे पास किट थी ना, नेगेटिव तो इसके हीट सिंक में भी वही होता है। ये नेगेटिव लग गया, अब पॉजिटिव इसका ये बाहर वाली साइड पे है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना। ये देखें, ये UX मोड पे चली गई है। ये बेस वाला है, ये वॉल्यूम का, ठीक है ना। यहाँ से ट्रिपल हो रही है, ये बेस वाला है। अगर हम इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो ये चल जाएगी। अब ये देखें, ये रिकॉर्डिंग पे चली गई, ये ब्लूटूथ मोड पे चली गई है, ठीक है। अब इसका ये है कि मैं इतना अब टाइम नहीं है, अब आगे से इसका जो आगे जो बड़ा एम्पलीफायर का सर्किट है ना वो लगाना है। मैं इसको कर रहा हूँ बंद, ठीक है। बताने का मकसद ये था, अगर आपने छोटा स्पीकर चलाना है तो इतनी सी चीज़ें लेके ना आप किसी बॉक्स में लगा के, किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में, तो आप अपना एम्पलीफायर चला सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको बॉडी में फिट करता हूँ और आपको फुदर जो सर्किट है वो बताता हूँ कि कैसे चलना है। मैंने ये स्पीकर की उतार देनी है दोनों ही, ठीक है। करंट की मैंने पहले ही नहीं थी लगाई, वो वैसे ही मैंने टेस्ट करने के लिए गया था। MP3 भी उतार देनी है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास बॉडी।
ये यहाँ तक मैं आ गया हूँ। अब जो मेन इस टेप का जो क्राइटेरिया फार्मूला है ना, वो लगाने की जगह आ गई है। क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पे 12 वोल्ट करंट दे दें और यहाँ पे स्पीकरों की तारें लगा दें तो ये इतना हिस्सा चल जाएगा, ठीक है, आगे वाला। लेकिन हमने इसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो C5200 लगाए हैं और चौकसठ लगाया है, इसको इस्तेमाल में अब लाना है। वो कैसे लाना है मैं आपको बताता हूँ। इसकी आप 5 तारें ये छोटे ट्रांसफार्मर की आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो एक साइड पे 2 तारें हैं ना, जहाँ पे इसका आउटपुट है ना L4440 वाले आईसी का आउटपुट, इन दोनों तारों को लगा देना। ये समझना कि ये दोनों स्पीकर की तारें हैं, ठीक है। वो मैं ये देखें अभी यहाँ से मेजर करूँगा और इन्हें काट दूँगा। ये स्पीकरों वाली इसके आउटपुट पे लग गई, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, अब इसको करंट देने का मैंने अभी मेन करंट वाली वायर को डाली नहीं, तो ये जो इसकी होंगी ना, ये वायर्स आगे से जो 3 हैं, इसमें से आपने जो साइडें वाली 2 हैं ना, सेंटर वाली छोड़ के साइडों वाली 2 हैं, उनको थोड़े थोड़े फासले पे कट आउट कर देना। काट ली। अब मेरे पास बची एक सेंटर वाली तार, 2 रेजिस्टेंस लेनी है 2.2 के 2.2 के और एक 1.6 ओम की रेजिस्टेंस जो मैंने लेनी है, ठीक है। उसको मैंने क्या करना है, जो 1.6 ओम होगी उसको पॉजिटिव की तरफ कर देना है और दूसरी को नेगेटिव की तरफ। मतलब कि एक सिरा ज्वाइन कर लेना ना, और ये देखें। ये अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सी किधर लगनी है, तो जिसमें ज़्यादा रेड कलर होगा ना, उसको नेगेटिव की तरफ लगा देना है। दोस्तों, अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे आके जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इनको अब कनेक्ट कैसे करना है। पहले तो सिंपल काम था सारा। आईसी के जो सेंटर वाले, सबसे पहले ना आउटपुट मैंने लगा लिया इसके साथ, ठीक है। आउटपुट के बाद क्या चीज़ होती है, इनपुट मैं लगाने लगा हूँ। चाहे ये L4440 पुराना आईसी लिया है या कोई भी चीज़ गत्ता वगैरह भी इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। किस लिए कि जब हम ये D313 लगाएं ना, तो ये शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि इसके ये ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव करंट रहना है। तो इसलिए मैंने इसको उल्टा करके इस तरह लगाऊंगा ना आईसी के ऊपर, इस तरह। ये वैसे सिर्फ फिट करने के लिए, कोई भी चीज़ गत्ता या कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों किस तरह से लगाने हैं इसका मैं अभी आपको बताता हूँ, कनेक्शन कैसे करने हैं। सेंटर में हमेशा पॉजिटिव करंट देना है ना, तो इनको ऊपर कर लेना है। और ये हो गया आउटपुट। ये हो गया दोनों सोल्डरिंग के बाद, ठीक है।
मैंने इन दोनों के जो सेंटर वाले पॉइंट लिए थे ना, मैं अभी जूम करता हूँ। ये देखें, मैं इनको सिर्फ सोल्ड करने के लिए इधर रखा हुआ है कि इसको इस तरह से सोल्ड कर देना कि इनकी जब मैंने पावर स्टेशन यहाँ पे बना लिया ना। ये देखें, ये मैंने आईसी के लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसको सामने रख के लेफ़्ट साइड से इंटर होना है और राइट से निकल जाना है। मतलब कि लेफ़्ट साइड पे हमने इनपुट की तारें लगानी है जो L4440 से चौक सेट ने लिया इनपुट। अब चौक सेट से जो आउटपुट निकलना है ना, साइडों वाली दो तारें, जिस साइड पे 3 है उनकी साइडों वाली 2 जो लेनी है हमने, वो इनका इनपुट बना देना है इन दोनों आईसीज़ का। ये दोनों के इनपुट पे मैंने लगा दिए हैं। अब जो आईसी ने इनपुट लेना है ना, मतलब कि जहाँ से ये बड़े दोनों आईसी जो हमने ट्रांजिस्टर लगाए, सॉरी, इनका जो इनपुट है वो D313 का आउटपुट होगा। ये मैंने एक जहाँ से जाना है ना, इस किट ने रन होना है यहाँ से L4440 वाली ने, वहाँ पे मैंने एक रेक्टिफायर लगा दिया है। बाद का तारें उल्ट लग जाती है, तारें उल्ट लग जाती हैं तो ये जो आईसी होता है ना L4440, ये जल जाता होता है। ठीक है, मैंने रेक्टिफायर लगाया है, जब तारें यहाँ से पीछे से उल्ट लग जाएं तो ये जलेगा नहीं। ये मैंने बताया था कि जो आईसी, दोनों आईसी का करंट होना है उनको सेंटर में पॉजिटिव देनी है। पॉजिटिव का मैंने ग्रिड ये बना दिया जहाँ पे ये वाइट केबल लगी है। ठीक है, ये पॉजिटिव सारी हर जगह की पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठी होगी और नेगेटिव की यहाँ पे इसके सेंटर में, चौक, बड़ी चौक के सेंटर में। तो अब मैं पहले पॉजिटिव वाली इकट्ठी कर लूँ, फिर मैं नेगेटिव वाली इकट्ठी करूँगा। अब मैंने सारी वायरिंग कर ली है, सिर्फ ये एक नेगेटिव वाली वायर रहेगी। इस नेगेटिव को मैंने सिर्फ 2 जगह पे देना है, बाकी ये खुद ही पहुंच जाती होती है। एक मैंने देनी है यहाँ पे चौक सेट को, आईसी को और ट्रांजिस्टर जितने भी लगे इनको नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव चौक सेट से सिर्फ L4440 तक, यानी यहाँ पे आगे खुद ही वायरिंग हो चुकी है। ये मैंने वायरिंग मुकम्मल कर ली है। अब अगर किसी भाई को इसकी समझ नहीं लगती कि वायरिंग कैसी हुई है, कहीं किससे कन्फ्यूजन रह जाती है तो मैं उसको, वो मुझे ना कमेंट में अपना नंबर दे दे या मुझे फेसबुक के ज़रिए मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, तो मैं उसको पूरा स्केच इसका सेंड कर दूंगा या बना दूंगा या कॉल पे समझा दूंगा, अगर किसी को इसकी ज़रूरत महसूस हो तो। अब मैंने करना है क्या, सिर्फ इसकी वायरिंग को ज़िपर लगाने हैं। ज़िपर लगा के तो इसको हम चला के टेस्ट करते हैं अभी कि कैसा साउंड देती है, कैसे चलती है। सही टेस्टिंग तो इसकी होगी ट्रैक्टर के ऊपर या गाड़ी वगैरह के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बैटरी अवेलेबल होती है। यहाँ पे मैंने सप्लाई पे चलानी है तो लोड नहीं पूरा होगा।
ये मैं केबल टाई लगा के तो इसकी केबल्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने मुकम्मल तैयार कर ली है। अब इसको मैं करता हूँ टेस्ट, चला के चेक करते हैं कि क्या करती है हमारे साथ, कहीं से कोई गलती तो नहीं हुई। यहाँ पे ये है कि मैंने ट्रांसफार्मर में चलानी है तो एम्पेयर नहीं पूरे होते, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि ये चलती है या नहीं चलती। ये दो तारें मैंने निकाल ली हैं। ये जो पॉजिटिव करंट की, ये नेगेटिव की स्पीकर की मैंने नीचे लगा दी है। अभी इसकी स्क्रीन का मुंह करते हैं ऊपर की तरफ, और ये चल गई है ब्लूटूथ मोड पे। इसकी मैंने वॉल्यूम ऑन किया है, मोड चेंज किया, ठीक हो गया। ये म्यूज़िक प्लेयर चल गया है। जो इसका साउंड थोड़ा बहुत ब्लर कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि ये सप्लाई पे कर रहा है। अगर पीछे बैटरी होगी तो ये थोड़ी बहुत जो इसके साउंड में है रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और नीचे जो स्पीकर लगा है वो भी छोटा है, इसके एम्पेयर बहुत ज़्यादा है जो कि यहाँ से सप्लाई पे पूरे नहीं होते, बैटरी पे होंगे। C5200 ट्रांजिस्टर अमूमन मस्जिद के एम्पलीफायर में लगता है, जो जापानी मैंने इसमें लगाया है। इसे हाई क्वालिटी साउंड, बेशक इस पर यूनिट चले या स्पीकर चले, इससे बिल्कुल अच्छा साउंड निकलेगा। और इसकी वायर्स जो हैं वो भी पूरे एम्पेयर करेंगी, जो कि चलने वाली हैं जल्दी, यानी कि लोड पे गर्म होके हीटअप होके ये पिघलने वाली नहीं। अब मैंने इसको केबल टाई लगा के केबल्स को बाउंड तो कर दिया है, लेकिन मज़ीद इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं ग्लू स्टिक जो होती है, हमारे पास ग्लू रॉड होता है इस तरह का, वो मैं इसके जितने भी टाँके हैं, जोड़ है, जहाँ से हिलने का या टूटने का डर है, जंप वगैरह लग के अमूमन ट्रैक्टर पे या किसी भी गाड़ी वगैरह पे, रिक्शे पे जंप लगते हैं, तो जो इसकी जहाँ जहाँ से इसकी लूजिंग का डर होगा कि टाँका निकल जाएगा, वहाँ पे मैं इसके ग्लू गन लगाऊँगा। तो मिलते हैं ग्लू गन लगाने के बाद। थैंक यू दोस्तों। ये मैंने ना कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसके मैंने ऊपर से ग्लू गन लगा दिया जहाँ जहाँ से इसके हिलने का कुछ चांस है। इसमें ब्लूटूथ मोड लगाया है और ये मैंने खुद हैंड से तैयार किया है, ठीक है। अब इस पर 10-10 इंच के 2 स्पीकर, 12-12 इंच के 2 स्पीकर, या फिर आप 2-3 यूनिट 75-75 वाट के लगा सकते हैं। इससे कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ना किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में अपनी राय पेश करें। उम्मीद है कि अब मेरा काम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये मैं कल से लगा हुआ हूँ, बार बार लाइट चली जाती है और उतना टाइम काम करने में नहीं लगता जितना वीडियो बना के काम करने में लग जाता है। थैंक यू।